नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, आईवीएफ कंसल्टेंट ग्रेटर नोएडा से। अगर बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो एक ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो मेल फैक्टर में हमें कराना ज़रूरी है। जब भी इनफर्टिलिटी की या फर्टिलिटी इश्यूज़ की बात होती है तो हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, उनका एएमएच कराते हैं, हार्मोन टेस्टिंग करवाते हैं, हम उनके लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी ट्यूब्स को चेक किया जाता है। और जब अगर मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक ब्लेम डालते हैं कि एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद इस वजह से बेबी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप जानते हैं कि जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें जितना रोल एग का होता है उतना ही मेल गेमीट का यानी कि स्पर्म का भी होता है। तो अगर मेल गेमीट की हम बात करें स्पर्म की, तो जहाँ स्पर्म का काउंट क्योंकि मिलियंस में होता है इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन एक जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कारण हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी के मिसकैरेजेस होने का, वो है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टेस्ट है जो ये बताता है कि आपके बॉडी में जितने स्पर्म बन रहे हैं उनके कितना हिस्सा अबनॉर्मल स्पर्म्स का है, कितने हिस्से जो है उन स्पर्म्स का है जिनका डीएनए डिफेक्टिव है। अगर डीएनए डिफेक्टिव होता है तो बहुत मुश्किल है एक हेल्दी एम्ब्रियो का बन पाना। जब हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे अचीव होगी। अब बात आती है इसे टेस्ट कैसे किया जाए। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, कॉमनली जिसे हम डीएफआई कहते हैं, एक सीमन एनालिसिस से ही होने वाला टेस्ट है। जिस तरह से सीमन एनालिसिस में हस्बैंड सैंपल देते हैं वैसे ही उनको सैंपल देना है और एक एंजाइम जो कि किट में रहता है उसकी मदद से डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसकी वैल्यूज़ होती हैं अप टू 15, अप टू 25, 15 to 25 और 25 से ज़्यादा। तो अप टू 15 को नॉर्मल लेते हैं, 15 to 25 को हम मीडियम लेते हैं और 25 to 30 से अगर ज़्यादा है तो उससे हाईली इंक्रीज डीएफआई लेते हैं। अब बात आती है कि अगर डीएफआई बढ़ा हुआ है तो हम क्या करें। अगर डीएफआई बढ़ा हुआ है तो कुछ हद तक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से, एंटीऑक्सीडेंट्स से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सही और सटीक तरीका क्या होगा तो वो होता है आईवीएफ। नंबर 1, आईवीएफ में क्योंकि हम इक्सी टेक्निक के द्वारा स्पर्म को सेलेक्ट करके फर्टिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि एक हेल्दी स्पर्म ही फर्टिलाइज करे ताकि एम्ब्रियो हेल्दी बने। और दूसरा तरीका होता है सर्जिकली रिट्रीव्ड स्पर्म्स, यानी कि माइक्रो टेस्ट से या पैसा टेक्निक से डायरेक्ट टेस्टिस में से निकले हुए स्पर्म होते हैं जिनका फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होता है। तो यही तरीके हैं जिससे हम अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं एक लाइव और हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर आपके भी बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो इस एक टेस्ट को जरूर करवाएं। आज ही अपने निकटतम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर इसके बारे में जानें। अगर हमारे से आप परामर्श करना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा स्थित हमारे सेंटर में आ सकते हैं, जिसका पता मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।